करते। इसलिए हमारे संत भगवान बड़ा सुंदर कहते हैं कि आपको यदि सदगति करनी है, आपको यदि अपना उद्धार करना है, तो रोज सुबह गंगा जल पियो। रोज सुबह जो व्यक्ति गंगा जल पीता है, पूरे दिन उसका प्रभाव शरीर पर रहता है। अगर सुबह उठ करके गंगा जल एक ढक्कन पी लिया, अपने बच्चों को भी पिलाइए, आप भी स्वयं पीजिए, और उसको पीने के बाद में यदि दिन भर में कभी भी मृत्यु हो गई तो आपकी दुर्गति नहीं हो सकती। चाहे घर वाले आपके मुख में गंगा जल डालें या ना डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने स्वयं अपनी तैयारी कर रखी है। क्या मरने के समय ही आपको गंगा जल चाहिए? अरे भाई, आज तो आदमी को एडवांस होना चाहिए। जब हर चीज में एडवांस है तो मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति मरने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी दुर्गति होती है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं हमेशा जीऊंगा। दो बात। दूसरी बात, तुलसी का पत्र और गंगा जल वाली बात हो गई, ये तो आपने ले लिया। अब तुलसी का पत्र भी उसमें डाल लो और ठाकुर जी को अर्पण करके, प्रभु ये आपका चरणामृत है, मैं स्वीकार कर रही हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए, फिर मैं स्वीकारूंगी, मैं ग्रहण करूंगी। तो ठाकुर जी को दिया, उसके बाद में आपने ले लिया, तो इससे दुर्गति नहीं होगी। और तीसरी बात, गले में तुलसी रहनी चाहिए। मैंने कहा गले में कंठी और पैसा अंटी। गले में कंठी और पैसा, जोर से बोलो, गले में कंठी पैसा, गले में कंठी। पहले गले में कंठी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में पैसा भी अंटी होनी चाहिए। फिर किसी बात का कोई भय नहीं है, चाहे कोई कुछ करे या ना करे, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए दो चीजें बहुत ध्यान देने योग्य है। और हम बार बार परेशान रहते हैं कि कोई बीमारी हमको है, कोई बीमारी हमको है, ये तो लगा रहेगा। शरीर में कुछ बीमारी हमारी खराब आदतों की वजह से है, कुछ बीमारी प्रारब्ध की वजह से है, कुछ बीमारी हम बना लेते हैं। अब देखो, जो आदतों की वजह से है वो कैसे दूर होगी? अपनी आदत सुधारनी पड़ेगी। और जो बीमारी हम बना लेते हैं उसके लिए भी हमको सुधरना होगा। और तीसरी बात आती है, जो प्रारब्ध के रूप में बन करके जो बीमारी आई, उसका निवारण में आपको रोज भगवान का चरणामृत हमको लेना चाहिए। भगवान का चरणामृत लेते समय, भगवान का चरणामृत हम लें तो उससे क्या होता है? भगवान का चरणामृत लेने से क्या होता है? पहली बात तो चरणामृत लेने का बड़ा नियम है, जमीन पर एक भी बूंद गिरना नहीं चाहिए। चरणामृत भगवान का लें तो उसको लेते समय हाथ के नीचे कपड़ा लगा लो, जिससे कि एक भी बूंद नीचे ना गिरे, फिर उसको ग्रहण कर। तो भगवान का चरणामृत, उसमें तुलसी पत्र हो। चरणामृत भी दो प्रकार का होता है, प्रेम से कहिए श्री राधा। एक होता है होममेड, एक होता है रेडीमेड। आजकल रेडीमेड का ज्यादा फैशन है, पहनने में भी रेडीमेड, खाने में भी रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड। हाँ आएगा। भगवान का आप बोलने नहीं देते हो, आप ही ज्यादा बोलते हो। जब आप ही बोल लोगे तो मैं क्या बोलूंगा? तो आप होममेड या रेडीमेड? होममेड कौन सा होता है? जो घर में ठाकुर जी को स्नान कराया और ठाकुर जी को स्नान कराने का जो जल है वो होममेड है। और जिन लोगों को बड़ी परेशानी है कि सुबह सुबह जल्दी कैसे नहाएं, वो ठाकुर जी को स्नान कराएंगे तभी तो वो मिलेगा, तो उन लोगों के लिए है कि सुबह सुबह थोड़ा सा स्नान करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लो, सर्दी है तो बाद में अच्छी तरह कर लेना। उसके बाद में जो जल है वो जल आप ले लीजिए। तो उनके लिए रेडीमेड है कि घर में बच्चों का टिफिन बनाना है, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराएं, पहले थोड़ा बहुत अपना पवित्र हो जाओ, उसके बाद में उनके लिए रेडीमेड है, चरणों से निकली गंगा प्यारी। तो रेडीमेड गंगा जल तैयार नहीं है घर में, तो भी ठाकुर जी का चरणामृत तो है। तो चरणामृत का ही पान करना है, वो तो हो सुलभ, और ये भी सुलभ। केवल हमने अपने आप को दुर्लभ बना लिया है। और उसको ग्रहण करते समय हमको क्या कहना है? हमको चरणामृत
हमको ठाकुर जी का चरणामृत ग्रहण करना है। मृत्यु से बचने के लिए, काल से बचने के लिए, व्याधि से बचने के लिए भगवान का चरणामृत, भगवान का गंगाजल पीने से क्या होता है? क्या होता है? एक मंत्र है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। एक बार और बोलता हूं, मेरे साथ बोलिए आप, अकाल मृत्यु हरणम, बोलिए, सर्वव्याधि विनाशनम विष्णो पादोदकं पीत्वा, विष्णो पादो पुनर्जन्म न विद्यते। ये मंत्र है। ऐसे बोलते हुए 3 बार उस चरणामृत का पान कर लें तो हमको किसी बात का कोई भय नहीं, हम निर्भय हो जाएं। तो चाहे मृत्यु आज आनी हो, कल आनी हो, अभी आनी हो, आ जाए, तो हम तो तैयार बैठे, हम तो तैयार हैं। तो ये बड़ा विशेष उपाय है, इसको हमको करना चाहिए। खुद भी पियो, अपने बच्चों को भी पिलाओ, जिससे कि उनकी अंदर की मानसिक बुद्धि भी पवित्र हो जाए। ये विशेष उपाय है, बड़ा कल्याण होता है। हमको ध्यान रखना चाहिए। नित्य तुलसी जल का पान, नित्य तुलसी की काष्ठ की माला धारण करने से प्राणी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ये कथा में लिखा कि तुलसी पत्र तोयम चा मृत्यु काले चयो भवे, मृत्यु काले चयो लभेत मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोके महीयते। जिसको मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता या तुलसी का जल मुख में जाए वो सीधा बैकुंठ चला जाता है। लेकिन भाई आप किसी का इंतजार मत करो, आपने हर काम के लिए अपना भरोसा किया है तो मृत्यु के काम के लिए भी तो अपना भरोसा करना चाहिए।